जब उनके पुत्र हो गया तो 999 रानियां ईर्ष्या करने लगी कि हमको इनकी दासी बन करके रहना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि न रहे बांस और न बजे बांसुरी। जब पुत्र ही नहीं रहेगा तो फिर क्या ये करेंगे। इस प्रकार से उन्होंने जब रानी बड़ी स्तनपान करा करके उनको पालने पर पौधा करके उनकी सेवा करके चली जाती है, तब उनको सब रानियां मिल करके 999 विषपान करा देती हैं। वह पुत्र जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से वह जो है जब रानी आती है तो वो बालक मृत स्वरूप था, रोने लगती है और हाहाकार होने लगता है। महाराज चित्रकेत भी विरह से व्याकुल होकर के मूर्छित हो जाते हैं। उस समय ऋषि लोग जो है ब्रह्मा के पुत्र देवर्षि नारद और उनके साथ में बहुत से ऋषि आकर के उनको उपदेश दिया, लेकिन उनको शांति नहीं मिली। तब उन्होंने यमपुरी ले जा करके उस जीव से भेंट कराया, यह तुम्हारा पुत्र है और इसे देख लियो, इससे मिल लियो। जब राजा चित्रकेत जाते उनसे कहते हैं कि अरे तुम मेरे पुत्र हो, हमारे घर चलो, तो धक्का मार करके उन्हें वापस कर देता है कि न तुम मेरे पिता हो न मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। कितनी बार मैं तुम्हारा पिता रह चुका हूँगा, कितनी बार तुम मेरे पुत्र, मैं कितनी बार तुम्हारा पुत्र और तुम मेरे पिता। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। कर्म के अनुसार संबंध बनता है और कर्म के ही अनुसार छूट जाता है। तो जब शरीर जब तक है जब ही तक संबंध है, मरने के बाद कोई संबंध नहीं है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यही रीति। जब तक किसी से स्वार्थ होता है तभी तक प्रेम होता है, और जब स्वार्थ नहीं होता है तो कोई प्रेम नहीं है। इसके विषय में हम एक विषयांतर कथा बताते हैं कि एक सेठ जी बड़े सवेरे स्नान करने जाते थे। वहाँ संत रहते थे, जैसे पटपरनाथ मंदिर है आपके यहाँ रौलदेव बाबा। रोज सेठ संतों को मिले तो संत कहा कि अरे तुम तो बड़े भक्त हो भगवान के, कैसे प्रातः काल उठ करके स्नान करते हो, भगवान का ध्यान करते हो, पूजा करते हो, सूर्य भगवान का आराधना करते हो। कहा नहीं महाराज, मैं भक्त नहीं हूँ, मुझे सवेरे इसलिए स्नान करना पड़ता है कि 8 बजे दुकान हर हालत में ही खोलना पड़ता, ग्राहक आ जाते। तो कहा इसमें क्या रखा है, भगवान की भक्ति करो, ये व्यापार साथ में नहीं जाएगा। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अवनल प्रगट चंदन ते होई। जब नित्य ही इस तरह से संतों ने कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसका भी अंदाजा कर लेना चाहिए। तो एक दिन हुए बीमारी का स्वांग बना लिया, पड़ गए। उनकी स्त्री उनके साथ में छिछानी रहने लगी सेवा करने के। कुछ समय व्यतीत होगा, डॉक्टर वैद्य दवा करने लगे। अब एक दिन प्रातः काल उठ करके जब समय कुछ व्यतीत हुआ, जब उनकी स्त्री सवेरा होता है कि अभी सो गए, सवेरा हो गया, वो भी सो गई सेठानी। तो आकर के मकान में अंदर अंदर ऊपर छत था, नीचे खम्भे लगे हुए थे, उनके नीचे आकर के पड़ गए, अपने पैरों को जो है खम्भे से फांस लिया। जब सेठानी उठती है, लड़का बहू उठते हैं, तो सेठ जी वहां पड़े थे, देखा तो श्वास बंद कर लिया उन्होंने, मरने का स्वांग बनाया। खूब हिलाया डुलाया, नहीं उठे। डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर भी कह दिया कि इनका काम तो हो गया। अरे काम हो गया तो अब इन आगे की भी तैयारी करना चाहिए। तो कहा एक खम्भे से इनके पैर निकाल दो। तो पैरों को इस तरह से जकड़ लिया था कि खम्भे से निकल ही नहीं गए। लोगों ने कहा ये तो जकड़ गए हैं, मरने के पश्चात अंग अकड़ जाते।
इसलिए अब नहीं निकलेंगे, परेशान मत हो। लड़का कारीगर को बुलाया कि जाओ खम्भा तोड़। कारीगर भी आ गया अपना हथियार लेकर। जब खम्भा तोड़ने की तैयारी हो गई तो उन्हीं की स्त्री रोते हुए कहती है कि अरे ये तो मर ही गए हैं, खम्भा टूट जाएगा तो नुकसान होगा और पुनः बनवाना पड़ेगा, इसलिए इनके पैर ही काट ले। अरे पैर तो अब किस काम के हैं, काट ले इन्हीं को। जब पैर काटने की तैयारी हुई, सेठ जी उठकर बैठ गए और उनके प्रश्न का उत्तर भी हल हो गया कि संसार में केवल स्वार्थ के कारण लोग प्रेम करते हैं। अगर स्वार्थ नहीं होता है तो उससे लोग बोलते भी नहीं। अगर घर का कोई बाबा हो जाए और अपनी प्रॉपर्टी पहले ही घर के लोगों के रजिस्ट्रेशन करा दे और वो आए तो उसको भोजन प्रेम से लोग नहीं देंगे, क्योंकि उनका स्वार्थ तो सिद्ध हो चुका है। इसलिए ऐसा समझ करके लोगों को भगवान से प्रेम करना चाहिए। जिस भगवान के प्रेम करने से सब कुछ बन जाता है, इस लोक में भी सुख मिलता है और मरने के पश्चात भी भगवान के कमलस रूपी चरणों का आश्रय प्राप्त हो जाता है। तो लोग जो है स्वार्थ के कारण अनेकों प्रकार का दुष्कर्म करते हैं। अब वह लड़का जब इस तरह से भगा देता है महाराज राजा चित्रकेत को, तो उनको धक्का लगता है। उसी समय देवर्षि नारद जो है उनको ज्ञान देते हैं, संकर्षण मंत्र का जाप करने के लिए देते हैं, जिसके अनुष्ठान से 7 रातों में ही भगवान का दर्शन महाराज चित्रकेत को हो गया। वे परम भागवत हो गए। भगवान संकर्षण की कृपा से वे सिद्ध हो गए और विभिन्न तीर्थों का पठन करते हुए एक दिन भगवान द्वारा प्रदत्त तेजोमय विमान पर बैठकर विचरण करते हुए कैलाश पर पहुँचे, जहाँ पर शंकर भगवती पार्वती को अपने गोद पर बैठाए हुए कैलाश अनेक पुण्यों सिद्धों